वो आपके सामने भारत दिख रहा है। WHO उसे छेड़ना मत। क्या कहा, छेड़ दिया? नहीं छेड़ना था, क्योंकि अब वो छोड़ेगा नहीं। भारत के आगे जब ब्रिटेन की नहीं चली तो फिर चीन का चमचा WHO कौन सी तोप है। भारतीय वैक्सीन को मान्यता तो देनी ही पड़ेगी, वरना भारत सरकार WHO से अपने तरीके से मान्यता दिलवाएगी। कोवैक्सीन को मान्यता दो तो वैक्सीन ले जाओ, वरना दफा हो जाओ। सुनने में ये बात बेहद अजीब लग सकती है, लेकिन ये हम नहीं अपितु भारत सरकार का WHO के प्रति रवैया कह रहा है। लेकिन कैसे, जानेंगे TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारतीय वैक्सीन को लेकर कुछ देशों में विशेष हीन भावना रही है, जो कि सर्वविदित है। इसी का नतीजा है कि भारत की कोविशील्ड को मान्यता देने में ब्रिटेन ने आवश्यकता से कहीं अधिक समय लगाया, और मान्यता दी भी तब जब भारत सरकार ने अपना रुख आक्रामक कर दिया। कुछ इसी तरह भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर WHO का रवैया भी उदासीन ही है। कोवैक्सीन की लॉन्चिंग हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी न किसी मुद्दे पर अड़ंगा लगाकर स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता देने में बाधा बन रहा है। लेकिन अब भारत ने इस मुद्दे पर WHO के साथ जैसे को तैसी वाली नीति लागू कर दी है, क्योंकि अब भारत WHO द्वारा गरीब देशों में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए वैक्सीन की आपूर्ति में आवश्यकता से अधिक समय ले रहा है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की सबसे असरदार वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता न देने के मुद्दे पर भारत सरकार लगातार WHO को लताड़ लगा रही है। इसके विपरीत WHO का रुख कोवैक्सीन के प्रति उदासीन ही रहा है। ऐसे में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत सरकार द्वारा एक बड़ा झटका लग सकता है। इस मुद्दे पर रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि कैसे मोदी सरकार ने WHO को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गरीब देशों के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे कैंपेन कोवैक्स के लिए भारत सहज आपूर्ति नहीं कर रहा है, जो कि इन देशों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के लिए संकटग्रस्त स्थिति हो सकती है। भारत सरकार ने देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन निर्यात पर रोक लगाई थी। वहीं रोक से पहले भारत ने बांग्लादेश और ईरान को वैक्सीन की आपूर्ति की थी। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध हटाने के बावजूद भारत से कोवैक्स अभियान की आपूर्ति सहज ढंग से नहीं हो रही, जो कि भारत की WHO के इस कार्यक्रम के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। इसको लेकर WHO ने यह भी कहा कि भारत अपनी स्वदेशी वैक्सीन को मान्यता दिलाने के लिए वैक्सीन आपूर्ति में देरी कर रहा है, जो किसी भी कीमत पर अनैतिक है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री के वायदे के बावजूद अभी तक भारत ने कोवैक्स के लिए वैक्सीन आपूर्ति नहीं की है, जो कि उनकी वैक्सीन आपूर्ति की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन कोवैक्स के सह प्रमुख गावी ने एक ईमेल में कहा, हम अभी भी इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि निर्यात कब होगा और कितनी खुराक की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी तक हमें किसी विशेष देरी के बारे में पता नहीं है। भारत टीका प्रदान करने की शक्तिशाली भूमिका में है। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर यह भी कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। खबरों के मुताबिक सीरम कोवैक्स अभियान के लिए वैक्सीन के एक संस्करण की करोड़ों खुराकों की आपूर्ति करने के लिए अनुबंधित है। वहीं इस मामले में सबसे आक्रामक रुख भारत सरकार का सामने आया है। भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि उन्हें विश्वास है कि WHO जल्द ही कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देगा, जो भारत द्वारा लगाई गई 990 मिलियन खुराकों में से 11% है। बाकी ज्यादातर डोसेस एस्ट्राजेनेका की लगाई गई है। वहीं इस मामले में SII के प्रमुख आधार पूनावाला का कहना है कि अक्टूबर से कोवैक्स अभियान के लिए वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी, जो कि पहले कम होगी, किंतु धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। भारत सरकार ने भले ही WHO के सवालों पर कुछ जवाब न दिया हो, किंतु मोदी सरकार का ये तर्क सटीक प्रतीत होता है कि WHO कोवैक्स अभियान के लिए जिस तरह कोवैक्सीन आपूर्ति की मांग कर रहा है, वो ही WHO अब कोवैक्सीन को मान्यता देने में 50 तरह की नौटंकियां कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार का रवैया स्पष्ट करता है कि जब कोवैक्सीन को WHO द्वारा मंजूरी मिलेगी, तभी कोवैक्सीन अभियान के लिए भारत द्वारा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार वैक्सीन की वैश्विक मान्यता को लेकर पहली बार इतनी आक्रामक हुई है।
इसका एक संकेत उस दौरान भी मिला था जब ब्रिटेन ने भारत के कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों के लिए एकांतवास का प्रावधान किया था। ऐसे में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से भारत आने वाले लोगों के लिए 10 दिन का एकांतवास निश्चित कर दिया था। इस आक्रामकता का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने जल्द ही भारत की वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी। कुछ ऐसा ही रवैया भारत ने यूरोपीय संघ के साथ भी अपनाया था और नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार की आक्रामकता के आगे सभी वैश्विक संगठनों ने घुटने टेक दिए थे। ऐसे में अब WHO द्वारा कोवैक्सीन अभियान के लिए भारत से आपूर्ति न होने पर जो बयान आया है वो इस बात का संकेत है कि WHO समझ चुका है अगर भारत की कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई तो मुसीबतों में विस्तार होगा और वैक्सीन तो मिलेगी ही नहीं।